नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना कैदी और कोकिला। सबसे पहले ये जान लें कि कैदी और कोकिला कविता में क्या कहा गया है। यह रचना जो है, यह कविता जो है उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों के शासन के अधीन था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में जाना पड़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो भी कई बार इस परिक्रम में जेल जा चुके थे। जेल में कैदियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, इन सब को उन्होंने समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस कविता का सृजन किया था कि सब लोगों को, यानी सबके सामने, उस जनता के सामने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लाया जा सके। इस उद्देश्य से इन्होंने इस कविता को लिखा था। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला तो वहाँ पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, उन्हें कैसे कैदियों के साथ रखा जाता था, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, अंधेरी काल कोठरी में रखा जाता था, पहरेदारों के माध्यम से अनुचित वाक्य कहे जाते थे और स्वतंत्रता सेनानियों की जो मार्मिक व्यथा है उन सब को इन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। और क्या किया है, साथ के साथ उन्होंने एक कोयल का भी वर्णन यहाँ पे किया है कि हमें कोयल के माध्यम से उन्होंने ये सब बताने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। अब यहाँ देखिएगा कि कारागार में यानी जेल में स्वतंत्रता सेनानी जो बंद हैं, स्वतंत्रता सेनानी, वो अपनी मन की स्थितियों और पीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं। कविता में ये दर्शाया गया है, वर्णन किया है कवि ने, क्या जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद हैं उनकी मनोदशा का। कहते हैं कि जब रात के अंधेरे में कारागार के ऊपर कोयल को गीत गाते हुए सुनते हैं, कौन? कवि। जब रात के अंधेरे में कारागार के ऊपर कोयल को गीत गाते हुए सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के भाव जागृत होते हैं। अब उन्हीं भावों को, वो तरह तरह के जो उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें ही इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। और देखिएगा कैसे पूछते हैं कि प्रतीत होता है कि जैसे यह कोयल जो है, क्या कही है, जो ये बोल रही है, यह उनके लिए कोई प्रेरणा से भरा संदेश लेकर आई है, ऐसा उनके मन में आ रहा। देखिएगा कवि यहाँ पर अपने मन में उपस्थित जो भाव हैं वह प्रश्न के माध्यम से कोयल से पूछते हैं। कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। कहते हैं कि कोयल, तुम क्यों बोल रही हो, और ये तुम क्या गा रही हो, अर्थात क्यों कूक रही हो, बोल रही हो, और गाते गाते बीच बीच में तुम चुप क्यों हो जा रही हो। कवि कहते हैं कोयल से कि क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो, क्या तुम ऐसा कोई मैसेज, कोई संदेश लेकर आई हो किसी का, जो कि तुम मुझसे, हम लोगों से कहना चाहती हो, कोकिला बोलो तो। मतलब यहाँ कोयल से कवि पूछ रहे हैं, क्योंकि कोयल बोल रही है रात में, तो कवि पूछ रहे हैं कि क्या तुम किसी का संदेशा लेकर हमारे लिए आई हो, क्यों तुम बोल रही हो, और बोलते बोलते तुम बीच में रुक क्यों जा रही हो, कोकिला बोलो तो। आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब देखिए कैदियों की स्थिति क्या है जेल में, किस तरीके की यातनाएं उन्हें सहनी पड़ रही हैं और किस तरीके से रखा जा रहा है, इन सब का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी जो कारागार है उसकी दीवारें कैसी हैं, काली हैं और ऊंची हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो
ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, जो शासक हैं, उनके द्वारा क्या है, किन किन माध्यमों से इन स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसका वर्णन है। देखिएगा, ऊंची काली दीवारों के घेरे में यानी जो कारागार की दीवारें हैं वह बहुत ही ऊंची हैं और कैसी हैं, काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, कहते हैं इन स्वतंत्रता सेनानियों को किसके मध्य में रखा गया है, बीच में रखा गया है, डाकू चोर और जो पॉकेट मार हैं, ऐसे लोगों के बीच में इन स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कहते हैं यहाँ पर हमें पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है, किसको, स्वतंत्रता सेनानियों को, और उनको चैन से न जीने दिया जाता है और न ही उन्हें मरने का अधिकार है, अर्थात वह तड़प तड़प कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें न तो चैन से जीने दिया जा रहा और न ही चैन से मरने दिया जा रहा। आगे है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कहते हैं हमारे जीवन पर रातों दिन कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कहते हैं अंग्रेजी शासन नहीं, किसी अंधकार का शासन लग रहा है। हिमकर निराश कर चली रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। कहते हैं हे कोयल, यहाँ तो जो घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, घनघोर निराशा हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ न्याय रूपी दिनकर, हिमकर मीन्स चांद, चंद्रमा, तो यहाँ कहते हैं न्याय रूपी चंद्रमा भी थोड़ा सा भी प्रकाश उपस्थित नहीं कर रहा, यानी न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा भी उजाला यहाँ पर, प्रकाश यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी इस काली रात में कैसी, घनघोर दुख की, काला रंग दुख का प्रतीक है। तो कहते हैं कि इस काली घनघोर अंधेरी रात में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है, यानी चांद भी अपने न्याय रूपी प्रकाश को यहाँ पर फैला नहीं रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, हे कोयल, इस कालिमा भई दुख भरी रात में तुम क्यों जग रही हो, क्यों बोल रही हो। आगे देखेगा, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। कहते हैं कि जो कैदी जेल में बंद हैं, उस समय उनको क्या है, कोकिला यानी कोयल की आवाज़ में एक दर्द सुनाई दे रही है। और कोयल की आवाज़ किसका प्रतीक है, समृद्धि, खुशहाली का। उसकी मधुर तान कानों में क्या उत्पन्न करती है, उत्साह का संचार करती है। लेकिन यहाँ पर कोयल की आवाज़ इस समय कैसी, वेदना वाली लग रही है। कहते हैं जिस समय आपकी मन दशा जैसी रहती है, आपको सामने की चीज़ वैसी ही प्रतीत होती है। अब चूँकि यहाँ कैदियों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है कवि को, स्वतंत्रता सेनानी को, तो उन्हें यहाँ कोयल की आवाज़ भी कैसी लग रही है, दुख से भरी लग रही है, नीरस सी प्रतीत हो रही है। तो कहते हैं क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कहते हैं, कवि कहता है कि क्या तुम हमारे इस वेदना को, जो पीड़ा हमें दी जा रही है, इसको देख करके तुम इतना दुखी हो गई हो कि तुम इतने दर्द भरी आवाज़ में बोल रही हो। यानी कवि पूछता है कोयल से कि बताओ कि तुम्हारा क्या लूटा जा रहा, तुम क्यों इतने दर्द भरी आवाज़ में हमें ऐसे गीत सुना रही हो, यानी इस तरह से तुम्हारी हूक सुनाई दे रही है। कहते वही कि कोयल तो अपनी मीठी तान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ क्या है, तुम्हारी जो आवाज़ है वह हमें दर्द से भरी हुई प्रतीत होती है। यानी कि यहाँ जेल में हम जो बंद हैं, हमारी मनःदशा कैसी है, दुखी है। तो हम क्या है, हमें तुम्हारी आवाज़ दर्द से भरी लग रही है। क्या लुटा कोकिला बोलो तो। कहते हैं कि क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, तुम्हारा कुछ खो गया है, जो तुम इतनी हूक भरी, वेदना से भरी हुई आवाज़ में बोल रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तो हमेशा समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन तुम एक हूक भरी आवाज़ में, दर्द भरी आवाज़ में बोल रही हो। क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, कोकिला बोलो तो, कि तुम्हारा कुछ लुट गया है इसलिए तुम इतनी व्याकुल हो गई हो। तो कवि क्या करता है, कोकिला से बार बार इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है कि कोकिला, तुम्हारे ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई जो तुम इतनी वेदना भरी आवाज में फूंक रही हो। चलिए आगे बढ़ें। क्या हुई
बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। अब कवि कह रहा है कि इस आधी रात में जो तुम इस तरीके से बोल रही हो दर्द भरी आवाज़ में, क्या तुमने जंगल में लगने वाली किसी आग को देख लिया है? यानी तुम्हें क्या ये आभास हो गया है कि कोई भयानक घटना होने वाली है? इस तरीके से तुम इसलिए इतना चीख रही हो, या क्या है कि हमारे ऊपर जो इतना अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किया है, हमारे साथ जो इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या उसे देख करके तुम दुखी हो? यानी कवि के मन में तरह तरह का प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कोयल बोल क्यों रही है, समझ तो पा नहीं रहे। तो अपनी एक दशा के माध्यम से, जो उनकी दशा है उस समय की, उससे एक तो उन्होंने सहसंबंधित किया उस चीज़ को कि क्या हमारी दर्द से तुम व्याकुल हो गई हो इसलिए तुम इस तरीके से बोल रही हो, या फिर तुमने किसी भयंकर भयानक भयावह घटना को देख लिया है। क्या है कि ज्वालाओं को देख लिया, दावानल की ज्वालाओं को देख लिया है, जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, जो इस प्रकार से इस तरह से तुम चीख रही हो, कोकिला बोलो तो। अब यहाँ पे देखिएगा, कोकिला से कवि के मन में तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि कोकिला इसलिए बोल रही हो कि उसने हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख लिया हो और उसका मन दुखी हो गया हो, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि क्या तुमने किसी ऐसे जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है जो तुम इस तरह से बोल रही हो, कोकिला बोलो तो। आगे देखिएगा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ। अब यहाँ देखिएगा, कहते हैं कवि क्या कह रहा है, इससे कोयल से कह रहा है कि क्या तुम हमें जो ये जंजीरों में जकड़ा देख ली हो इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है, इसलिए तुम बोल रही हो। तो ये जंजीरें नहीं, ये ब्रिटिश राज ने हमें उन गहना के रूप में दिया है। यानी स्वतंत्रता सेनानी वहाँ इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो इन्होंने हमें बेड़ियों से जकड़ रखा है, यह हमारे लिए हथकड़ी नहीं, एक गहना है, जेवर है, जिसको हम अपना आभूषण समझ के धारण किए हुए हैं। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं, यह ब्रिटिश राज का गहना है हमारे लिए। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, जो हम कोल्हू में, वहाँ क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों को बैल की जगह कोल्हू में नाथ दिया जाता है और उनसे कोल्हू चलवाया जाता है। तो कहते हैं जो, और कोल्हू के चलने से जो चर चर की आवाज़ होती है, कहते हैं यह ही हमारे जीवन का संगीत बन चुका है। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो हम पत्थर तोड़ते हैं उन पत्थरों पर हमारे उंगलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के गीत लिखे जा रहे हैं। यानी हमारे लिए यह दुख की बात नहीं है, इसलिए कोयल तुम दुखी मत हो हमारी ये स्थिति देख करके। हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी हम स्वतंत्रता सेनानी क्या है, मोठ यानी एक हत्था होता है जो पेट पर लगा करके, जुआ लगा करके बैल खींचते हैं, उसी तरीके से आदमियों के माध्यम से वह काम वहाँ जेल में करवाया जाता था। तो कहते हैं इस तरह का जो कठिन परिश्रम हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, हम ब्रिटिशों के घमंड के कुएं को खाली करते जा रहे हैं। किससे, यानी आप जितना हमें सताओ हम उतना ही सहन करके तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। ऐसा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का दृढ़ विश्वास था कि हम एक दिन आज़ादी प्राप्त करके रहेंगे। तो कहते हैं कि हम इस तरीके से अपने इस सहन शक्ति के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहते हैं क्या तुम हमारे इन करुणा भरे दृश्यों को देख करके बहुत व्यथित हो गई हो, क्यों इस तरीके से रो रही हो, कोकिला बोलो तो। यानी तुम्हारी इस हूंक ने हमारे मन में व्याकुलता उत्पन्न कर दी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इस तरीके से इस वेदना भरे स्वर में क्यों बोल रही हो, हमारे ऊपर गजब ढा रही हो, कोकिला बोलो तो। आगे कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, कोकिला बोलो। कहते हैं कि क्या तुम
चुपचाप इस रात्रि के अंधेरे में हमारे अंदर विद्रोह का यानी आजादी का बीज बोना चाहती हो, इसलिए तुम इतनी रात में बोल रही। कोकिला से पूछते हैं कौन? कवि पूछ रहा है कि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? हे कोयल, तुम बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर उपस्थित विद्रोह की भावना को अंग्रेजों के खिलाफ जो है उसे और भड़काना और जगाना चाह रही हो? कोकिला बोलो। कहते हैं इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन का वर्णन किया है, यानी स्वतंत्रता सेनानी के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं कोकिला के आवाज को सुन करके उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा करके भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्त की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़के स्वतंत्रता संग्राम को जीत सकें और स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्त दिला सकें। तो इसलिए कहते हैं कि क्या कहना चाहती हो? क्या तुम विद्रोह का बीज बोना चाहती हो? कोकिला बोलो तो। आगे देखिएगा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, काली टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाती है आली। अब यहाँ देखिए, काला शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है और काले रंग को अंधकार का, दुख का प्रतीक माना गया है। तो कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन कैसा है? काला है। कैसा है? स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो वो अत्याचार कर रहे हैं उनका वर्णन किया गया है कि कैसे कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि समाज में हमारे काले रंग को दुख का प्रतीक माना गया है। अब इसके माध्यम से देखिए किस तरीके से कितने अच्छे ढंग से वर्णन किया है। काली तू रजनी भी काली, कोयल तुम्हारा रंग भी काला है और यह रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, यानी इस अंग्रेजी शासन का जो कार्य है, कार्यकलाप है, यह भी बिल्कुल काला है। काली लहर कल्पना काली, कह रहे हैं कि चारों तरफ हमारे मन में जो भावनाएं उठ रही हैं वह भी क्या है, इस तरीके से कलुषित हो रही हैं, दुखी हो, हमारे मन में जो दुख की भावना उठ रही है वह भी क्या है? काली है। मेरे काल कोठरी काली, जिस जहाँ हमें रखा गया है जगह पर, यह काल कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, हमारी टोपी और कंबल यानी जो हमारा ये है ये भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जिन बेड़ियों में हमें जकड़ कर रखा गया है वह भी काला है। पहरे की हुंकृत व्याली, तिस पर है गाती आली। कहते हैं कि जो पहरेदार हैं, ये जो अंग्रेजी शासक के पहरेदार हैं, वो क्या है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी जो बातें हैं वह भी अनुचित हैं। तो कहते हैं कि काले रंग को, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें किस तरह से प्रभावित कर रही हैं? हमें डसने को दौड़ रही हैं, हमें डस रही हैं। यानी जो मैंने टोपी पहनी हुई है वह भी काला है, जो कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काला है। जो जेल में कैदियों को ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है, टोपी दी जाती है, तो कह रहे हैं वो भी काली है। लोहे की जंजीरों से जिससे हमें बांध कर रखा गया है वह सब काला है। और इसी वजह से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली जो कल्पनाएं हैं, जो लहरें हैं, जो भावनाएं हैं, वह भी क्या हो गई हैं? काली हो गई हैं। अंग्रेजी शासन की इतनी यातनाओं के सहने के बाद भी हमारे ऊपर पूरा दिन जो ये पहरेदार नज़र रखे रहते हैं, वो हुंकार यानी वो गाली भी हमें सुननी पड़ती है, उनकी गालियां भी हमें सुननी पड़ती हैं, जो कि किसी काले सर्प की भांति हमें, व्याली मतलब सर्प, तो जो उनकी गालियां जो हैं वह एक काले सर्प की भांति हमें क्या है, डसने को दौड़ते हैं, डस रहे हैं। तो कोयल से वो अपनी व्यथा को सुना रहे हैं। आगे देखिएगा, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती, कोकिला बोलो तो। कहते हैं हम तो, कवि कहता है कि हम तो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि हम तो कैदी हैं। कवि कहता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम तो कैदी हैं, यहाँ पर कैद हैं, लेकिन तुम तो आज़ाद हो, तुम उड़ सकती हो, कहीं जा सकती हो, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर कारागार के ऊपर आकर के, यानी संकट के माहौल में आकर के मड़रा रही हो, अपने गीतों को गा रही हो। क्या इस संकट में अपने आप को इसलिए ले आई हो कि तुम
मरने के बारे में सोच रही हो? यानी क्या तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाह रही हो, जो कि तुम इस आज़ादी भरे जीवन को प्राप्त करने के बाद भी इस कारागार के ऊपर मंडराने के लिए आ गई हो? कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती? कोकिला बोलो तो। कहते हैं यदि वह कोयल यही सोच रही हो तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। कवि कहता है अगर कोकिला ऐसा सोच रही हो कि मैं यहीं पे जीवन दे दूंगी तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी क्या करता है, कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में भी आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? कोकिला बोलो तो। आगे देखिएगा, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब यहाँ देखिएगा कवि क्या कहता है। कवि कोयल की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना कर रहा है। कहते हैं कि कोयल क्या है, एक स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, और हम क्या है, एक कैदी है। वहाँ पे यहाँ देखिए उन्होंने कहा है कि सुन करके, कहते हैं कोयल के गीत को सुन करके अब कवि कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हारे लिए तो हरी डाली है, यानी तुम स्वतंत्र हो, जहाँ चाहो एक डाली से दूसरे डाली आराम से जाकर बैठ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन हमारे तकदीर में यह काली कोठरी ही लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तुम इस आकाश में कहीं भी पूरी दुनिया में घूम सकते हो, तैर सकते हो, जा सकती हो, लेकिन हमारा संसार यह 10 फुट का कमरा ही है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीत को सुन करके लोग प्रसन्नचित्त होते हैं और हम यहाँ अपने दर्द के कारण रो भी नहीं सकते। यानी देखो कोयल तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में कितनी विषमता है, यहाँ ये दर्शाया है कवि ने। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, तुम देख रही हो कि तुम्हारी स्थिति में और हमारी स्थिति में कितना अंतर है, फिर भी तुम इस विद्रोह का बिगुल बजा रही हो। कहते हैं कि आखिर इस तरह कोयल को रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। कवि कह रहे हैं कि इस रहस्यमय ढंग से कोयल के गाने का क्या मतलब है, क्योंकि हमारी और उसकी परिस्थितियां तो बिल्कुल प्रतिकूल हैं। तो इसीलिए कवि कोयल से कह रहा कि मेरे और तुम्हारी स्थिति में, परिस्थिति में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। बताओ तुम इस पर इस तरीके से रहस्यमयी ढंग से जो गा रही हो, विद्रोह के गीत सुना रही हो, इसका क्या मतलब है। आगे देखिएगा, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कविता बोलो तो, कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिला बोलो तो। अब देखिएगा ये स्वतंत्रता का संग्राम जो था यह महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो कहते हैं कि प्राणों का अवसाद किसमें भर दूं, कोकिला, मोहन के व्रत पर, यानी मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, जिनको हम महात्मा गांधी कहते थे। तो महात्मा गांधी जी के इस जो व्रत, जो स्वतंत्रता संग्राम में का जो व्रत लिया है, क्या इसमें मैं अपने प्राणों को झोंक दूं? कवि कह रहा है कि क्या इस स्वतंत्रता संग्राम में, मोहनदास जी के गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में क्या मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं, या कह रहे हैं कि क्रांति भड़काने वाले गीत लिखूं, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कहते हैं कि क्या मैं अपनी रचना से कुछ ऐसे गीतों का सृजन करूं जिससे लोगों के अंदर क्रांति की भावना जागृत हो। कोकिला बोलो तो, तुम क्या चाहती हो। कहते हैं कि पूछ रहे हैं, कवि कोकिला से पूछ रहे हैं कि कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले अग्नि को पैदा कर दूं, ऐसा गीत लिखूं। कहते हैं लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी में के लिए और क्या कर सकता हूँ। कोकिला तुम बताओ कि मैं और क्या करूं जिससे हमारा यह देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाए। कोकिला बोलो तो, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा और क्या करूं जिससे हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अति शीघ्र मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।